ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सर्व के कल्याणकारी हैं, उनके लिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। वास्तव में देखा जाए तूफान कौन सा है जिसमें पिता परमात्मा हमारा साथी बन करके, हमारा स्नेही बन करके उन तूफानों पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जब हम आत्माएं इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती हैं तो प्योरेस्ट से भी प्योर होती हैं। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। हमारे सिर पर 2 ताज होते हैं, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। धर्म पर चल करके ही हम राज्य करते हैं, स्वराज्य अधिकारी होकर के ही हम इस सृष्टि पर कर्म करते हैं। तो वो सारा ही कर्म हमारे सुखदायी होता है। तो चलते चलते इस ड्रामा में, इस सृष्टि काल चक्र में, जैसे दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है, इसी प्रकार सतयुग त्रेता के बाद जैसे ही हम द्वापर में पाठ बजाने के लिए प्रवेश करते हैं तो उस समय पर हम आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में आ जाती हैं। स्वाभाविक रीति से बार बार जन्म लेना फिर छोड़ना, जन्म लेना फिर छोड़ना। जब हम 21 बार जन्म लेते और छोड़ते हैं, उसके पश्चात हम अपने को ही भूल जाते हैं, देह समझ लेते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने को ही शरीर समझ लेते हैं। तो देह अभिमान में आने के कारण ही हम नयनहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, गुणहीन बन जाते हैं और 5 विकार अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो मच्छर, कीड़े मकोड़े अपने आप उड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से हम सभी को इन 5 विकारों ने आकर के पकड़ लिया और हम 5 विकारों के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के दुख, कष्ट, समस्याएं सहन करते हुए हमने भक्ति की, जप तप किए, तीर्थ यात्राएं की, धन दान किया, अनेकों प्रकार के साधन अपनाए, लेकिन ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। दिन प्रतिदिन हम मैले होते गए, क्योंकि सच्चा ज्ञान देने वाला कोई हमें मिला ही नहीं। भले हम लोगों ने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, लेकिन बीज जो परमपिता परमात्मा है उसका वास्तविक परिचय ना होने के कारण हम द्वापर से कलयुग अंत तक बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो हमारे परम 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 पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, कल्याणकारी हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, वो पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं की स्थिति देख करके बाप हमें इस विषय सागर में डूबते हुओं को निकालने के लिए आते हैं। तो जैसे एक तैरने वाला डूबने वाले को पकड़ करके ही, हाथ पकड़ के ही किसी भी प्रकार से उसको पार लगाते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा हमारे साथी बन करके हमें इस विषय सागर से पार करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस माया की नगरी में, विषय सागर में नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं,
भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियां आती हैं, लेकिन शिव बाबा ने हमको जो सहज योग, कर्म योग, राज योग जो हमको सिखाया, तो वो उससे हम उड़ना सीखते हैं। हमारे अंदर पवित्रता के और शक्ति के पंख आना शुरू हो जाते हैं और उन पंखों द्वारा हम चढ़ती कला में जाते हैं। तो पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, सबसे पहले हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसको कहा गया बुद्धि। तो आज तक हम मांगते आए, हे परमात्मा हमें बुद्धि दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो। हम कहते थे गायत्री मंत्र में, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। तो पिता परमात्मा ही आकर के हमें दिव्य बुद्धि देने के लिए हमारी बुद्धि का नाता, कनेक्शन अपने साथ जुड़वाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है और हम आत्माएं फिर से देव पद की प्राप्ति करती हैं। हमारे संस्कार फिर प्रकट हो जाते हैं, जो संस्कार दब गए थे। वास्तव में तो हम सब आत्माएं ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, लेकिन इस काल चक्र में आते आते हम सब अपने गुण कलाएं खो बैठे और ही काले लंगूर बन गए। जो मंदिर लायक थे, मंदिर में देवी देवताएं होते हैं, तो हम बांदर बांदरी बन गए, क्योंकि बंदर में सबसे ज़्यादा ही विकार होते हैं। तो हमको बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए बाप को, शिव बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कदम कदम पर बाबा हमें राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, शिक्षा देते और हमारी रक्षा भी करते, हमको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, और उनके प्यार से ही, दुआओं से ही हम फिर से अपनी दुर्गति से सदगति को पाते हैं। तो ये वही समय है, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अब बाबा बार बार कहते हैं, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, बहुत काल से बिछड़े हुए सिक्की लदे बच्चे हो। बच्चे, मैं आया हूँ तुम बच्चों का अपने हाथ में हाथ पकड़ के, हाथ है श्रीमत का। तो श्रीमत हमें दे करके बाबा विषय सागर से हमें क्षीर सागर ले जा रहे हैं। हमें फिर से महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। हम बाबा के कितने कर्जदार हैं। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। हमें भगवान ने अपना बना लिया, ये उनकी कितनी बड़ी मेहरबानी है, कृपा है। तो बाप कहते हैं, बच्चे ये तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन बाप भले कहते हैं कर्तव्य है, लेकिन हम बहुत बहुत आभारी हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपका कर्ज चुका नहीं सकते, कितने भी जन्म लें। आप हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, जो भक्ति में कहते आए। अब प्रैक्टिकल में शिव बाबा वो पार्ट बजाते हैं। माता बन करके गोदी देते, पिता बन के वर्षा देते हैं। तो बाबा हम बच्चों के पालनहार हैं, रक्षक हैं, खिवैया हैं, बागवान हैं, कांटों को फूल बनाने वाले हैं। तो ऐसे बाप की हमें सदा ही गोद में रहना है। तो बाप की गोदी एक ही बार मिलती है, तो बाबा की गोदी में ही हम परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।